हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी आरएस में। आज का जो टॉपिक है वह है माता का अंचल। इसके लेखक हैं शिव पूजन सहाय जी। यह कक्षा 10 के कृतिका भाग 2 से लिया गया है। इसमें शिव पूजन सहाय के बचपन की कहानी का वर्णन किया गया है कि जब वो छोटे थे तो कैसा कैसा महसूस करते थे, वही कहानी के माध्यम से सुनाया गया है। जब शिव पूजन सहाय जी छोटे थे तो अपने पिता के साथ ही अधिकतर समय व्यतीत करते थे। उन्हीं के साथ सोते थे, उन्हीं के साथ खाना खाते थे, पूजा पाठ भी उन्हीं के साथ करते थे, खेलते थे। तो लेकिन इस पाठ का नाम है माता का अंचल। माता का अंचल क्या होता है? माता का दुपट्टा। तो पाठ का नाम यह है क्यों पड़ा। जब हम लेसन पढ़ेंगे तो अब हमें अच्छे से पता चल जाएगा कि किस प्रकार हम कहीं भी चले जाएं, जो सुरक्षा, जो निस्वार्थ प्रेम और सुरक्षा हमें माँ के द्वारा मिल सकती है वह कहीं नहीं मिल सकती। जब हम पाठ पढ़ेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। माता का अंचल पाठ शिव पूजन सहाय द्वारा लिखा गया है। इसके लेखक कौन हैं? शिव पूजन सहाय जी। इसमें लेखक ने माँ के साथ एक अद्भुत लगाव को दर्शाया है। इस पाठ में ग्रामीण संस्कृति का भी चित्रण किया गया। ग्रामीण संस्कृति यानी कि जो पूजा पाठ होते थे, उनका खान पान, विवाह, जो रीति रिवाज होते थे, उनका भी वर्णन किया गया है। कथाकार का नाम तारकेश्वर था। क्या नाम था? तारकेश्वर। शिव पूजन सहाय के बचपन का क्या नाम था? तारकेश्वर। पिता अपने साथ ही उन्हें सुलाते, सुबह उठाते और नहलाते थे। वे पूजा के समय उसे अपने पास बिठाकर शंकर जी जैसा तिलक लगाते थे जो लेखक को खुशी देता था। किसकी पूजा करते थे? शंकर जी की। और क्या करते थे? उन्हें तिलक लगाते थे, उन्हें अपने साथ ही उठाते थे, सुबह नहलाते थे और पूजा पाठ में भी अपने पास ही बिठाते थे, और जो लेखक को अच्छा लगता था। पूजा के बाद पिताजी उन्हें कंधे पर बिठाकर गंगा में मछलियों को दाना खिलाने के लिए ले जाते थे। किसको दाना खिलाने के लिए ले जाते थे? मछलियों को। और वे राम नाम लिखी पर्चियों में लिपटी आटे की गोलियां गंगा में डालकर लौटते हुए उसे रास्ते में पड़ने वाले पेड़ों की डालों पर झुलाते थे। जो मछलियों को डालते थे वो क्या लेके जाते थे? आटे की गोल गोल छोटी छोटी गोलियां बना लेते थे और उन्हें मछलियों को डालते थे। जब वो गंगा से वापस आते थे तो जो रास्ते में पेड़ होते हैं उनकी जो टहनियाँ झुकी हुई होती हैं तो उन पर बिठाकर वो क्या करते थे? उन्हें झुलाते थे। घर आकर बाबूजी उन्हें चौके पर बिठाकर अपने हाथों से खाना खिलाया करते थे और मना करने पर उनकी माँ बड़े प्यार से तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम से टुकड़े बनाकर उन्हें खिलाती थी। जब पिता से वो खाना नहीं खाते थे तो माँ उन्हें तोता, मैना आदि का नाम लेकर उन्हें खाना खिलाती थी। यानी कि ये ऐसे बच्चे को खिलाते हैं ना, ये मेरे लिए एक बाइट खा लो, ये मोर के लिए, ये कबूतर के लिए, ऐसे कर करके उसे बहला फुसला कर खाना खिलाती थी। खाना खाकर बाहर जाते हुए माँ उन्हें झपट कर पकड़ लेती थी। रोते रहने के बाद भी बालों में तेल डाल कंघी कर देती थी। यहाँ पर लेखक जब खाना खाकर बाहर आते तो माँ क्या उन्हें पकड़ लेती थी और उनके बालों में तेल लगाकर अच्छे से कंघी करती थी। कुर्ता टोपी पहनाकर चोटी गूंथकर फूलदार लट्टू लगा देती थी। उन्हें कुर्ता टोपी यानी कि कुर्ता पजामा पहनाती थी, उनकी चोटी बनाती थी और जो टोपी होती है उस पर एक फुंदे से आकार का, लट्टू के आकार का फुंदा सा लगा होता है, जो ऐसा लग रहा है जैसे लट्टू लगा दिया हो, वो लगाकर उन्हें अच्छे से तैयार करती थी। लेखक रोते रोते बाबूजी की गोद में बाहर आते। लेखक क्या है, ऐसे जबरदस्ती पकड़ने के कारण रोने लग जाते थे, लेकिन उनके बाबूजी उन्हें गोद में उठाकर बाहर ले आते थे। बाहर आते ही वे बालकों के झुंड के साथ मौज मस्ती में डूब जाते थे। वे चबूतरे पर बैठकर तमाशे और नाटक किया करते थे, मिठाइयों की दुकान लगाया करते थे। जब लेखक अपने पिताजी के साथ बाहर आते थे तो वो सारा रोना धोना भूल जाते थे। मौज मस्ती में बच्चों के साथ सब कुछ भूल जाते थे, मौज मस्ती
करते थे। और वो क्या क्या खेल खेलते थे, तमाशे करते थे, नाटक करते थे और मिठाई की दुकान भी लगाते थे। इसमें क्या है, जब वो खेल खेलते थे तो एक झूठ मूठ की मिठाई की दुकान बना लेते थे, उसमें एक बेचने वाला और बाकी क्या है, मिठाई खरीदने वाले बन जाते थे। घरौंदे के खेल में खाने वालों की पंक्तियों में आखिरी में चुपके से पिताजी के बैठ जाने पर जब लोगों को खाने से पहले ही उठा दिया जाता तो वो पूछते कि भोजन फिर कब मिलेगा। यहाँ पर क्या है, घरौंदा क्या होता है, मिट्टी का छोटा सा बच्चे घर बनाते हैं, उसे घरौंदा कहते हैं। जब वो पंक्ति बनाकर घर घर खेलते थे तो पंक्ति बनाकर क्या है, खाने वालों की पंक्ति बना दी जाती है, एक लाइन बनाते थे। लेकिन जब लेखक के पिताजी उस पंक्ति में बैठते तो वो डर कर बच्चे क्या है, सभी भाग जाते। लेकिन जो लेखक के पिताजी थे वो बच्चों के साथ खेलना पसंद करते थे। वो उन्हें कहते थे कि मुझे खाना कब मिलेगा। किसी दूल्हे के आगे चलती पालकी देखते ही जोर जोर से चिल्लाने लगते। जब कोई बारात देखते तो वो उसके आगे आगे चलते, जोर जोर से चिल्लाते, नाचते कूदते हुए उनके आगे चलते थे। और वो खुद भी झूठ मूठ की बारात निकालते थे। ऐसे ही जो समाज में वो देखते थे ऐसे ऐसे शादी होते, वही खेल वो स्वयं भी खेलते थे। एक बार रास्ते में आते हुए लड़कों की टोली ने तिवारी को बुढ़वा बेईमान कहकर चिढ़ा दिया। तिवारी ने उन्हें खूब खदेड़ा। एक बार वो जो लड़के थे मस्ती करते थे, वो उन्होंने मस्ती मस्ती में तिवारी जी को चिढ़ा दिया। उन्हें बुढ़वा बेईमान यानी कि बूढ़ा बेईमान कहकर चिढ़ाया, जिससे तिवारी जी को गुस्सा आ गया। उन्होंने उन्हें खूब डांट फटकार भी लगाई, लेकिन वो भाग गए। जब वे लोग भाग गए तो तिवारी पाठशाला पहुंच गए। अध्यापक ने लेखक की खूब पिटाई की। तिवारी जी क्या हुए, जब पाठशाला में गए तो उन्होंने अध्यापक से इसकी शिकायत की और उन्होंने अध्यापक ने लेखक की पिटाई की। यह सुनकर पिताजी पाठशाला दौड़े दौड़े आए। यहाँ पर क्या है, जब लेखक के पिताजी को पता चला कि ऐसे ऐसे लेखक की पिटाई हुई है तो क्या है, पिताजी पाठशाला पहुंच गए। अध्यापक से विनती कर पिताजी उन्हें घर ले आए। फिर वे रोना धोना भूलकर अपनी मित्र मंडली के साथ हो गए। जब उन्हें पता चला कि अध्यापक ने ऐसे ऐसे उनकी पिटाई की है तो क्या है, वो स्कूल में जाकर के लेखक को वापस घर ले आए। लेकिन जब घर आए तो वो अपनी मित्र मंडली यानी कि जो उसके फ्रेंड थे उनके साथ वो खेल में इतना मगन हो गए कि सब कुछ भूल गए। मित्र मंडली के साथ मिलकर लेखक खेतों में चिड़ियों को पकड़ने की कोशिश करने लगे। अब घर आकर वो क्या करने लगे, जो चिड़ियां थी उनको पकड़ने का खेल खेलने लगे। चिड़ियों के उड़ जाने पर जब एक टीले पर आगे बढ़कर चूहे के बिल में उसने आसपास भरा पानी डाला तो उसमें एक सांप निकल आया। जब बच्चे खेल रहे थे, चिड़िया को पकड़ने का खेल खेल रहे थे तो क्या है, चिड़ियाँ उड़ जाती हैं। तब वे आगे बढ़ते हैं तो एक टीले पर पहुंच जाते हैं। वहां पर उन्हें एक बिल दिखाई देता है। किसका था बिल? चूहे का बिल। किस चीज़ का बिल था? चूहे का बिल था। उन्होंने बच्चों ने क्या किया, आसपास जो पानी था उसको उस बिल में डाल दिया। अब बिल में क्या था? सांप था। अब पानी डालने के बाद क्या है, सांप बाहर निकल आता है। डर के मारे लुढ़क कर गिरते पड़ते लेखक लहूलुहान स्थिति में जब घर पहुंचे तो सामने पिता बैठे थे, परंतु पिता के साथ ज्यादा वक्त बिताने के बावजूद लेखक को अंदर जाकर मां से लिपटने में अधिक सुरक्षा महसूस हुई। मां ने घबराते हुए आंचल से उनकी धूल साफ की और हल्दी लगाई। यहाँ पर क्या है, लेखक जब सांप को देखते हैं तो वो डर जाते हैं। डर के मारे जल्दी जल्दी भागने लगते हैं और गिर जाते हैं, उन्हें चोट लग जाती है। तो जब वो घर पहुंचते हैं तो उनके घर में पहुंचे तो उन्होंने सामने देखा कि पिताजी बैठे हुए हैं, परंतु वो सीधा अपनी माँ के पास चले जाते हैं। उन्हें माँ के पास जाना ही अधिक सुरक्षा महसूस हुई और वहाँ पर जाकर के अपनी माँ से लिपट जाते हैं। माँ ने भी क्या किया, उन्हें घबराते हुए देखकर उन्हें अपने आंचल में, यानी कि अपना जो आंचल क्या होता है, माँ का दुपट्टा, उसमें छुपा लिया और उनकी धूल साफ की और जो उन पे चोट लगी थी गिरने के कारण उन पर हल्दी लगाई।
यहाँ पर इस पाठ में क्या बताया गया है, इस पाठ में दिखाया गया है कि हम दुनिया में कहीं भी चले जाएं, जो सुरक्षा जो विश्वास हमें माँ के आंचल में मिलता है वह कहीं नहीं मिलता। हम चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, निस्वार्थ प्रेम और सुरक्षा हमें सिर्फ माँ ही दे सकती है, और वह क्या है, माँ के आंचल में ही मिलती है। इस पाठ में यह भी दिखाया गया है कि किस प्रकार एक माता पिता का जो प्रेम है वो एक बच्चे के प्रति कैसे झलकता है।